बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय माँ दुर्गे एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रवीण मिश्र। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। क्या है ब्रह्मचारिणी की महिमा? जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए नवरात्र के दूसरे दिन आप क्या करें, आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा क्या है। तो देखिए, आप सब जानते हैं नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का पूजन किया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध तपस्या से है, साधना से है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ दुर्गा का जो भक्त विधि विधान से पूजन करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी उन पर कृपा करती हैं और उनके जीवन में धैर्य बढ़ता है। कुछ लोगों के अंदर उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो उनको अवश्य माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। इससे पेशेंस का लेवल, धैर्य का लेवल बढ़ता है। और माँ ब्रह्मचारिणी त्याग और तपस्या की भावना को बढ़ाती हैं। सेक्रीफाइस करना जो लाइफ में सीख जाए, समझ लीजिए तरक्की के रास्ते बन जाते हैं और आप सबके साथ एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो एडजस्ट नहीं कर पाता लाइफ में, ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। जो परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाता, मान लीजिए आपकी शादी हुई तो आप अपने ससुराल वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, अगर ससुराल वालों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमेशा टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए और ये माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से त्याग की भावना मिलती है। इसलिए नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। जीवन में अगर कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो उस परेशानियों को लड़ने की शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी प्रदान करती है। परेशानियों से मुकाबला करके जीत सकते हैं आप माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करके, उनका आशीर्वाद लेकर। यदि मन जिन लोगों का बहुत विचलित होता है, वो लोग माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन अवश्य करें, तो मन आपका शांत होगा, मन में सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी। यदि आप चाहते हैं कि हर क्षेत्र में आपको विजय मिले, तो जीत हासिल करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए भी माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करिए। वो संघर्ष से लड़कर विजय की शक्ति प्रदान करती हैं, आपको वीर बनाती हैं, वीरता का गुण प्रदान करती हैं। तो इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। तो पूजा की विधि वही है जैसे आप माँ दुर्गा का पूजन करते आए हैं। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार पूजन करिए। एक मंत्र बता देते हैं, इस मंत्र का जाप अवश्य करिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करिए और इसके बाद माँ दुर्गा की आरती कर लीजिए और आरती के बाद ये जो मंत्र बता रहे हैं, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लीजिए। मंत्र नोट कर लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर से सुन लीजिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा मिलेगी, संघर्ष से आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी, विजय प्राप्त होगी, परेशानियों पर विजय मिलेगी और आप देखेंगे कि मन शांत होगा और तरक्की के रास्ते बनने लगेंगे। तो आप सबको माँ दुर्गा का, माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद मिले। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ दुर्गे।